बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे कि अदालती समन क्या होता है, क्यों जारी किया जाता है और क्या अदालती समन रिसीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं और क्या फ़ायदे होते हैं अगर आप रिसीव कर लेते हैं, और अगर आप रिसीव नहीं करते तो क्या नुकसानात हो सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने मैसेजेस पर भी ये इस हवाले से पूछा कि अगर अदालती समन आ जाए तो हमें उसको वसूल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर नहीं करते तो क्या नुकसानात हो सकते हैं और करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इसके हवाले से एक लेक्चर की डिमांड आई। इसके ऊपर मैंने सोचा कि आज एक वीडियो अपलोड कर दूँ। इससे पहले कि मैं अपने लेक्चर का आगाज़ करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी किया करें, ताकि मालूमाती जो वीडियोस हैं और लेक्चर्स हैं और नॉलेज शेयरिंग के इस अमल को मज़ीद बढ़ाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। अब हम बात करते हैं कि जो नोटिसेस हैं या समन है किस ऑर्डर के तहत, किस कानून के तहत जारी किए जाते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 यानी कि ज़ाब्ता दीवानी जो 1908 है, उसके अंदर एक आर्डर है, आर्डर 5। उसके अंदर समनिंग का तरीक़ाकार लिखा गया है कि समन कैसे किए जाएंगे, किस तरह होगा समन, उसका तमाम तर्क जो तरीक़ाकार है वो आर्डर 5 के अंदर लिखा गया है। समन बुनियादी तौर पर क्यों जारी किया जाता है? जब एक शख्स किसी अदालत में जाता है और किसी दूसरे शख्स के ख़िलाफ़ कोई केस दायर करता है, किसी भी किस्म का केस, तो उस शख्स को जिसके ख़िलाफ़ केस दायर किया जाता है, उसको उस केस की बाबत, उस दावे की बाबत इत्तला देने के लिए अदालत सबसे पहले एक रिटन फॉर्म में एक पर्त, एक परवाना उसको भिजवाती है, जिसको समन का नाम दिया जाता है या नोटिस का नाम दिया जाता है। वो रिटन फॉर्म में होता है, उस पर जज का नाम लिखा होता है, उस पर टाइम लिखा होता है कि किस टाइम आपने पेश होना है, डेट लिखी होती है और जज का साइन होता है और स्टैंप लगी होती है। और पार्टी का जो नाम है, जो एड्रेस है जिसको भेजा जाता है, वो उसके ऊपर लिखा जाता है उसको एड्रेस करके, और टाइटल वगैरह भी लिखा होता है कि किस शख्स ने केस किया, ताकि उसको पता चले कि फ़लाँ शख्स ने उसके ख़िलाफ़ केस किया। समन या नोटिस का बुनियादी मकसद इत्तला देना होता है दूसरी पार्टी को, ताकि वो अदालत में आए और आकर अपना दफ़ा करे और वो जो दावा है या प्लेंट है जो किसी पार्टी ने उसके ख़िलाफ़ किया है, उसको दफ़ा कर सके, उसका जवाब दे सके। अब बहुत से मामलात में हम देखते हैं कि जब समन जारी किया जाता है तो लोग रिलक्टेंट होते हैं उसको रिसीव करने में, और उसमें शायद एक वजह ये भी होती है कि वो ये समझते हैं कि सिविल केस है और सिविल केस, दीवानी मुकदमा साल चलते हैं, तो वो लिंगर ऑन करना चाहते हैं कि अभी तो पहला नोटिस आया है, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आया तो फिर हम देखेंगे, तो इसलिए भी वो रिसीव नहीं करते। मगर इसमें एक बात याद रख लेनी चाहिए कि अगर समन जो शख्स रिसीव नहीं करता, वो इस नुक्ता नज़र से कि वो जब उसके ख़िलाफ़ एक तरफ़ा या एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाएंगी तो वो जाकर एप्लीकेशन दे देगा और अपीयर होकर उस एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स को ख़त्म करवा देगा। तो इसमें वो इस नुक्ता नज़र से उसको डिले कर रहा होता है और वो बुनियादी तौर पर समन जो है वो उसको रिसीव नहीं करता। अब इसका एक तो बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा होता है कि उसको फ़ायदा है कि इसमें उस 6 महीने गुजार लेगा, साल गुजार लेगा, पेश नहीं होगा, मगर अल्टीमेटली सम टाइम एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स होते हुए शुरू हो जाती हैं और उसके साथ साथ जो है वो जब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स
के साथ एक्स पार्टी डिक्री हो जाती है, एक तरफ़ा फ़ैसला हो जाता है, तो कोई शख्स अगर अदालत से रजू करता है तो फिर सम टाइम ऐसे भी होता है कि जज साहब उसकी प्ली को कि जी मुझे समन नहीं मिले या मुझे प्रॉपर पता नहीं चला मेरे एड्रेस पर, इस प्ली को अगर जज साहब ना माने और दरख्वास्त खारिज कर दें एक्स पार्टी डिग्री को ख़त्म करने के लिए, तो फिर क्या होगा? उसका तो नुकसान होगा। तो अगर उसका नुकसान नहीं भी होता, वो एक तरफ़ा कार्रवाई अगर मनसूख भी हो जाती है, तो क्या वो फिर दोबारा से वो केस जब चलना शुरू होगा, तो जहाँ दूसरी पार्टी को नुकसान हो रहा है, उसका टाइम ज़ाया हो रहा है, उस वहाँ इस शख्स को भी तो दोबारा उसी प्रोसीडिंग्स में आना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तो क्यों नहीं कि बजाय इसके कि वो 2 साल बाद आकर वो शुरू करे, तो मेरे इसमें समन को रिसीव कर लेना चाहिए और पेश होना चाहिए, अदालत में जाकर दफ़ा करना चाहिए। अपना जो उसका क्लेम है आपके ख़िलाफ़ किया हुआ, उसको बेदफ़ा करें और उसमें आप ज़्यादा बेहतरी के चांसेस होते हैं। मुमकिन है कि जब आप दफ़ा इतना स्ट्रॉन्ग लेकर जाएँ अपना डिफेंस, उसका दावा ही ख़ारिज हो जाए। मगर ये गैर मुनासिब बात है कि अगर आप उसको डिलेइंग टैक्टिस करते हैं और पेश नहीं होते और अल्टीमेटली चूँकि एक तरफ़ा अगर डिग्री हो गई, तो फिर उसकी एग्ज़ीक्यूशन होगी। एग्ज़ीक्यूशन में फिर समन, फिर वारंट, काबिल ज़मानत वारंट, नाकाबिल ज़मानत वारंट आपको अरेस्ट करके लाएँगे, तो फिर भी तो पेश होना ही है। तो उससे बेहतर यही है कि आप जाएँ, उसको मेरिट पर उस केस को कंटेस्ट करें, अपना दफ़ा दें, और पेश करें। मुमकिन है कि वो आपका जो पार्टी ने आपके ख़िलाफ़ क्लेम किया है वो ख़ारिज हो जाए और दावा उसका ख़ारिज हो जाए। इसमें ज़्यादा यही एडवाइस करनी चाहिए जो प्रोफेशनल लॉयर्स हैं या कानूनदान हैं कि जब समन आए तो पेश हो जाना चाहिए, रिसीव करना चाहिए और अदालत में जाकर अपना दफ़ा करना चाहिए। थैंक यू।